एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ का जो हमारा चैप्टर नंबर दूसरा है बहुपद, उसका प्रश्नावली नंबर 2.1 का हम केवल मैं अपने तरफ से उदाहरण ये बनाया हूँ, इसी को हम हल करेंगे। यदि आप इन दोनों सवाल को आप हल कर लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 2.1 में कोई भी प्रश्न करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आप सबसे पहले हम इसको हम हल कर लेते हैं। हमने यहाँ पर लिखा है किसी द्विघात बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध कीजिए। तो संबंध सबसे पहले हम इन दोनों के बीच में मतलब ये शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध निकालने से पहले हम सबसे पहले तो हम शून्यांक निकालना सीख ले, उसके बाद गुणांक निकालना सीख ले। शून्यांक निकालना सीख ले, उसके बाद गुणांक निकालना सीख ले। तो हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे शून्यांक कैसे ज्ञात करते हैं, उसके बाद देखेंगे गुणांक हम कैसे निकालते हैं। यदि हमें इन दोनों हमें मालूम हो जाए, ये दोनों हमें मालूम हो जाए, तब हम संबंध ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम इस सवाल को हम हल करते हैं। तो हम इस सवाल को कैसे हम हल करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम गुणनखंड करेंगे। यह हमारा द्विघात बहुपद है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड कैसे करते हैं, ये जो हमारा बीच में 7 है, ये 7 है, इसका ऐसा फैक्टर करें, मतलब इसको ऐसे तोड़े कि जोड़ने या घटाने पर प्लस का 7 है, और गुणा करने पर यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक रहता है, तो वो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है और गुणे 10, तो ये हमारा हो जाएगा 10। तो हमें जोड़ने या घटाने पर 7 आ जाए और गुणा करने पर 10 आ जाए। ऐसा हम फैक्टर 7 का ऐसा फैक्टर करें कि जोड़ने घटाने पर 7 आ जाए और गुणा करने पर 10 आ जाए। तो हम इसका फैक्टर कैसे करेंगे, तो 5 गुणे 2, 5 प्लस 2, तो 5 दूना 10 होता है, 5 प्लस 2 होगा, 5 प्लस 2 मतलब 7 ये हो जाएगा। और इसको हम गुणा करते हैं तो 5 दूना 10, तो ये हमारा हो जाएगा 10 हो जाएगा। इतना हमारा हो गया। तो हम 5 और 7 को लेंगे, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 5x लेंगे, प्लस का 5x हो जाएगा, प्लस का 5x हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस का 2x हो जाएगा, और प्लस में हमारा 10 है तो 10 हो जाएगा। हमने यहाँ पर बस ऐसे किया है कि 7 का ऐसा फैक्टर करें कि जोड़ने या घटाने पर 7 आ जाए और गुणा करने पर 10 आ जाए। गुणा करने पर 10 कैसे आ जाए, क्योंकि यहाँ इसके एक्स स्क्वायर का जो गुणांक रहता है उसको लेते हैं, और जो अचर पद रहता है अचर पद उसको लेते हैं। इन दोनों को गुणा कर जो संख्या आती है उसको गुणा करने पर उतना आ जाए, मतलब इन दोनों को गुणा करने पर उतनी संख्या आ जाए। तो इन दोनों को हम गुणा कर रहे हैं, तो 5 दूना 10 आ जा रहा है, और इन दोनों को 5 प्लस 2 जोड़ रहे हैं तो हमारा 7 आ जा रहा है, तो इसलिए हम 5 प्लस 2 लिए हैं। ऐसे अपने मन से सोचकर संख्या रखते हैं। तो इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके आगे हम हल करेंगे। तो इसके आगे हम कैसे हल करेंगे, इन दोनों में हमारा कॉमन देखेंगे। इन दोनों में हम कॉमन देखेंगे, तो कॉमन हमारा संख्या इन दोनों में क्या आ रहा है, इन दोनों में हमारा x कॉमन आ रहा है, तो हमारा x कॉमन हो जाएगा। x कॉमन आ गया। अब हमारा x कॉमन आ गया, तो यहाँ से x से एक x कट गया, तो यहाँ पर 1x बचेगा, और प्लस है तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए x है, इधर भी 5x है, तो 5x में से इधर x कट जाएगा, तो इधर कितना बचेगा, 5 बचेगा, तो ये हमारा आ गया 5। अब हम इसको करेंगे, तो यहाँ पर हमारा देखिए, यहाँ पर हमारा केवल 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ हमारा प्लस का 2 लिखेंगे, प्लस का 2 लिख दिए, प्लस का 2। अब हमारा इस यहाँ से 2 कॉमन आ गया है, तो 2 से 2 काटेंगे तो कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, ये हो जाएगा प्लस 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 ही होता है, और 2 बचे 10, तो ये हमारा हो गया 5, 10 आ गया। इतना आ गया। अब हम यहाँ तक ने हम हल कर लिया। यदि इन दोनों कोष्ठ में, इस कोष्ठ में और इस कोष्ठ में यदि सेम संख्या आ जाए, सेम आ जाए,
तभी हमारा यहाँ तक सही है। यदि हमारा यहाँ तक सेम सेम नहीं आए तो हमने यहाँ पर कुछ गलत किया है, उसीलिए हमारा यहाँ पर सेम नहीं आ रहा है, वो हमारा गलत हो जाए। यदि सेम आ जाए तो हमारी संख्या यहाँ तक हमारा गुणनखंड सही है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक कोष्ठ में लिखेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा x प्लस 5 और इधर हो जाएगा x प्लस 2 हो जाएगा। इन दोनों को एक कोष्ठ में लिखेंगे और इन दोनों को एक कोष्ठ में लिखे, तो इसलिए लिख दिए। तो हमारा यहाँ तक जो आया, यहाँ तक केवल इसका हम गुणनखंड किए हैं, इसका हम गुणनखंड यहाँ तक हमारा केवल गुणनखंड हुआ है। अब हम शून्य कैसे निकालेंगे, शून्य हम निकालेंगे तो इन दोनों के बीच में शून्य निकालते हैं, तो इन दोनों के बीच में हम शून्य लगाते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा x प्लस 5 बराबर में हो जाएगा 0 और इधर भी हो जाएगा x प्लस 2 बराबर में हो जाएगा 0। इतना आ गया, शून्य निकालते हैं। अब हमारा यह हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा और इधर भी आ जाएगा x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। इतना आ गया। तो ये जो हमारा हुआ, ये हमारा शून्यक हो गया। यहाँ पे हम लिखेंगे शून्यक, शून्यक हमारा क्या आ गया, एक आया है माइनस का 5 और एक आया है माइनस का 2। अब हम केवल इसका हम शून्यक निकाले हैं। गुणांक कैसे निकालेंगे अभी मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले इसको भी हम इसका भी शून्यांक निकाल लेते हैं। तो इसका हम शून्यांक निकाल लिए हैं, इसका हम शून्यांक कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसका फैक्टर करेंगे। हमारा इसको हम फैक्टर करेंगे, इस बीच वाले को 5 का ऐसा फैक्टर करें कि जोड़ने या घटाने पर 5 आ जाए, जोड़ने या घटाने पर 5 आ जाए और गुणा करने पर 2 तिया 6 आ जाए, गुणा करने पर 6 आ जाए। तो हम इसका कैसे करेंगे, यदि हम 1 प्लस 1 माइनस 6 ले ले तो एक में से जब हम 6 घटाएंगे तो हमारे पास माइनस का 5 आ जा रहा है, माइनस का 5 आ जा रहा है और जब 6 का 1 में गुणा करेंगे तो हमारा 6 ही आ जा रहा है। तो इसीलिए हम लेंगे 1 और माइनस का 6 लेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस का 1x और यहाँ पे लेंगे माइनस का 6x और इधर हो जाएगा माइनस का 3 हो गया। इतना हो गया। अब हमारा क्या करेंगे, इन दोनों का कॉमन इसमें देखेंगे। हमारा इन दोनों में हमारा कॉमन क्या आ रहा है और इन दोनों में हमारा कॉमन क्या आ रहा है। तो इन दोनों में हमारा x कॉमन आ रहा है, तो हमारा x कॉमन आ जाएगा। इधर से हमारा बचेगा 2x बचेगा, क्योंकि x से x कट गया तो 1x कट गया और यहाँ पर 2 बच गया और यहाँ पर 2x था तो 1x लिख दिए। अब हमारा यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ से x कटेगा तो 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस का 6 कॉमन लेंगे, माइनस का 3 कॉमन लेंगे, माइनस का हम 3 कॉमन लेंगे तो हमारा 3 दूना 6 होता है, तो ये हो जाएगा 2 और यहाँ पर x है तो x हो जाएगा। यहाँ पर देखिए माइनस है, यहाँ पर भी माइनस, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर 3 से 3 काटेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, तो यहाँ पर हमारा 1 हो जाएगा। इतना हो गया। इन दोनों कोष्ठ में हमारा सेम आ रहा है, तो यहाँ तक हमारा सही है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक कोष्ठ में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 और इधर हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर हो x माइनस 3। इतना हो गया। तो यहाँ तक हमारा तो केवल गुणनखंड हुआ है। अब हम शून्य कैसे निकालेंगे, तो इन दोनों के बराबर में 0 रखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 2x प्लस 1 बराबर हो जाएगा 0 और इसके भी बराबर में लगाएंगे 0, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 बराबर में हो जाएगा 0। अब हमारे यहाँ से निकालेंगे तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का 1/2 आ जाएगा। इधर x बराबर क्या आ जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा। तो ये जो हमारा शून्य ज्ञात हुआ, शून्य क्या आ गया, माइनस का 1/2 और प्लस का 3 आ गया। मतलब हमें जब भी शून्य ज्ञात होगा तो 2 ही शून्य ज्ञात होगा, 2 शून्य ज्ञात होगा। तो हमने इसका भी शून्य ज्ञात कर लिया और इसका भी शून्य ज्ञात कर लिया। अब हम इसका गुणांक निकालते हैं। तो गुणांक कैसे निकालते हैं, यहाँ पर हम बता रहे हैं। गुणांक हम इसका निकाल ले, तो गुणांक हम कैसे निकालते हैं, इस फॉर्मूले से हम निकालते हैं। ये जो हमारा द्विघात बहुपद है इस रूप का है कि नहीं, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c,
इस फॉर्मेट में हमारा है कि नहीं, इस फॉर्मेट में। तो उसी प्रकार हम इसका गुणांक जब निकालते हैं तो यह हमारा गुणांक हो जाता है, ए के स्थान पर क्या है, ए के स्थान पर एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारा ए है, तो यहाँ पर हम ए लिखेंगे। तो इसी प्रकार हमने जब यहाँ पर ए लिख दिया तो इसी प्रकार एक्स स्क्वायर का हमारा गुणांक क्या है, कुछ भी यहाँ पर नहीं है तो हमारा 1 गुणांक रहता है, तो ये हमारा हो जाएगा 1 होगा। उसी प्रकार जिस प्रकार हम एक्स का गुणांक क्या है, तो एक्स का गुणांक हमारा बी है, तो बी है, तो उसी प्रकार हम एक्स का गुणांक हमारा क्या है, तो 7 है, तो हमारा हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब हमारा सी अचर पद क्या है, तो हमारा सी 10 है, तो हमारा हो गया सी 10 हो गया। इतना हमारा हो गया। तो इसका हमारा गुणांक क्या हो जाएगा, ये द्विघात बहुपद का हमारा गुणांक क्या आ जाएगा, एक तो आएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक आता है, उसके बाद एक्स का गुणांक आता है, उसके बाद अचर पद आता है, तो ये हमारा हो गया। अब उसी प्रकार हम इसका भी हम निकाल लेंगे गुणांक, तो इसका हम निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारा 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2। उसी प्रकार एक्स का गुणांक क्या आ जाएगा, एक्स का गुणांक हमारे पास आएगा, इस साइन को भी लेते हैं, यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लिखेंगे, तो यहाँ पर माइनस का 5 आ जाएगा, माइनस का साइन है तो माइनस हो जाएगा और 5 है तो 5 आ गया। अब इसी प्रकार अचर पद हमारा है माइनस का 3, तो हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। तो हमारा इन दोनों का हमारा गुणांक निकल गया। अब हमारा शून्यक भी निकल गया। अब हम इसमें जानेंगे संबंध। अब हम इसको पहले मिटा देते हैं, उसके बाद हम संबंध इन दोनों को निकालेंगे। यहाँ पर हमने इसका द्विघात बहुपद का शून्यक भी यहाँ पर लिख दिए। अभी शून्यक देखोगे कैसे निकाल लेते हैं, और उसके बाद इसका गुणांक भी हम यहाँ पर लिख दिए। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका भी यहाँ पर लिख दिए। अब हम इन दोनों के बीच में, मतलब शून्यकों और गुणांकों के बीच में हम संबंध निकालेंगे। तो संबंध हम कैसे निकालते हैं, तो हमारा जो शून्यक एक सूत्र होता है वो होता है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग जो होता है वो हमारे पास होता है माइनस का बी अपान ए होता है, और शून्यकों का गुणनफल होता है शून्यकों का गुणनफल, वो होता है सी अपान ए होता है। शून्यकों का गुणनफल जो होता है सी अपान ए होता है। इसी सूत्र से हम संबंध इन दोनों के शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध हम निकालेंगे। तो हमारा शून्यकों का योग, शून्यकों को अल्फा और बीटा से प्रदर्शित करते हैं। यदि शून्यकों का योगफल है तो ये हमारा हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और शून्यकों का गुणनफल है तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। इस प्रकार हमारा हो जाएगा। इसको हम पहले अब इसी प्रकार से हम प्रदर्शित करते हैं, इसको हम आपने बता दिया है, केवल आपने जान लीजिए कि इस प्रकार से हम इसको करते हैं। अब हम यहाँ क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल हमारा कितना आया था, माइनस का 5 आया था, और योगफल को प्लस से प्रदर्शित करते हैं, और माइनस का 2 आया था। ये हमारा आया था, और हमारा बराबर में क्या है, माइनस का बी अपान ए है, माइनस का बी अपान ए है। तो अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, माइनस का तो 5 है। अब हम इन दोनों का माइनस और प्लस का गुणा करेंगे तो हमारे पास माइनस ही आ जाएगा, और माइनस का 2 आ जाएगा। अब हमारा देखिए गुणांक, मतलब बी का मान क्या आया था, माइनस का 7 आया था, तो यहाँ पर माइनस का 7 नहीं, केवल 7 आया था, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा दिए, इतना हो गया। और ए का मान हमारा क्या था, ए का मान हमारा 1 था, तो यहाँ पर हमारा 1 हो गया। अब हम इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा माइनस का 5 और प्लस माइनस का 2, तो माइनस का हमारे पास आ जाएगा 7, और इधर भी हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का 7 आ गया। तो हमारा जो इसका शून्यकों का योग हो रहा है वो एकदम संबंध, इन दोनों का हमारा संबंध, यहाँ पर हमारा संबंध आ गया, दोनों हमारा बराबर आ गया, तो हमारा हो जाएगा संबंध। अब उसी प्रकार हम शून्यक निकालिए, उसी प्रकार हम गुणनफल निकालेंगे। तो गुणनफल हमारा होता है अल्फा इंटू बीटा, उसको गुणनफल को अल्फा इंटू बीटा से, तुम्हारा गुणनफल क्या हो जाएगा, माइनस का 5 गुणे माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 5 गुणे माइनस का 2 हो जाएगा, और ये हमारा है गुणनफल सी अपान ए है, इतना है। तब हम
माइनस का 5 है और माइनस का 2 है, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो सबसे पहले माइनस माइनस का गुणा करते हैं, तो माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो हमारे पास प्लस आ जाएगा, और 5 का दो में गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 आ जाएगा, और बराबर में इधर क्या आ जाएगा, सी का मान हमारा क्या है, सी का मान हमारे पास 10 है और ए का मान 1 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 बराबर में आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो ये हमारा गुणनफल भी संबंध हमने निकाल लिया है। इसी प्रकार इसको भी हम निकालेंगे। तो इसका हमारा शून्यांकों का योगफल को हम अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी अपान ए होता है, और गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, तो इसको हम सी अपान ए लिख सकते हैं। अब हमारा अल्फा इंटू बीटा मतलब इनका मान हमारा क्या है, माइनस का 1/2 और प्लस का 3 है। इधर माइनस का बी, तो माइनस माइनस हो जाएगा, बी का मान हमारा क्या है माइनस का 5, और यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो प्लस आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 5 आ जाएगा, और ए का मान हमारा क्या है 2 है, तो ये हमारा हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब हम इसका हम क्या करेंगे, इन दोनों का हम इन 2 का लसा लेंगे, इसके बट्टे में 1 हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 2 आ गया, 2 से 2 कटेगा, 2 से 2 कटेगा तो यहाँ पर माइनस का 1 बचेगा, और प्लस हो जाएगा, और 2 दूना 2 हो जाएगा, और 2 का जब 3 में गुणा करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, 6 हो गया। अब जब हम इसमें इधर हमारा 5/2 हो जाएगा। अब हम प्लस का 6 में से माइनस का 1 घटाएंगे तो हमारे पास प्लस का 5 आ जाएगा, और इधर आ गया 2, और इधर हमारा क्या है 5/2 आ जाएगा। तो ये हमारा आ गया शून्यांकों का योगफल में संबंध आ गया। उसी प्रकार अब हम गुणांक भी निकालेंगे। तो गुणांक हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2 गुणे 3 आ जाएगा, और इधर बराबर में सी अपान ए, तो सी का मान कितना है माइनस का 3 है, और ए का मान हमारा कितना है 2 है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे, तो ये माइनस का प्लस का 3 है, इधर माइनस का 1 है, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा, और बट्टा में आ जाएगा 2, इधर हमारा आ जाएगा माइनस का 3/2 आ जाएगा। तो हमारा गुणनफल भी ज्ञात हो गया। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यदि अब हमें इतना तो हमें मालूम हो गया कि शून्यांक कैसे निकालते हैं, यदि हमें द्विघात बहुपद दे दे तो हम उसका शून्यांक कैसे निकालते हैं, गुणांक कैसे निकालते हैं, और उसमें संबंध कैसे निकालते हैं। यदि हमें ये द्विघात बहुपद नहीं दे, केवल हमें ये 2 शून्यांक हमें दे दे, तब हम कैसे निकालेंगे हम द्विघात बहुपद, तब हम इस पर भी चर्चा कर रहे हैं। इसको हम पहले मिटा रहे हैं।